हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 12.2 सिंकिंग फंड के क्वेश्चन नंबर हम 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा करके ज़रूर देखें। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि प्लीज़ इस एक्सरसाइज पे आने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर चेक करके आएँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है क्या कि अ मशीन बीइंग यूज्ड बाय अ कंपनी इज एस्टिमेटेड टू अ लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। यानी कि जो मशीन कंपनी यूज कर रही है उसका जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो कितना अजूम किया गया, 15 ईयर्स अजूम किया गया। उसके बाद क्या कह रहा है, एट दैट टाइम अ न्यू मशीन कॉस्ट 75,000। और उसके बाद जो है एक नई मशीन की रिक्वायरमेंट होगी जिसका कॉस्ट कितना होगा, 75,000। कितने साल के बाद, 15 साल के बाद। एंड द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन वुड यील्ड ₹9600 ओनली। और 15 साल के बाद उसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा वो कितना होगा, 9600 होगा। फिर आगे देखिए क्या कहता है, अ सिंकिंग फंड इज़ क्रिएटेड फॉर अ रिप्लेसिंग द मशीन। और इस मशीन को रिप्लेस करने के लिए कंपनी जो है वो एक सिंकिंग फंड बनाना चाह रही है एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, उसके लाइफ ख़त्म हो जाने के बाद, यानी 15 साल के बाद। व्हाट सम शुड बी रिटेन्ड बाय अ कंपनी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। मतलब कहने का ये है कि एट द एंड ऑफ ईयर वो सिंकिंग फंड में कितना अमाउंट वो डिपॉजिट कराए कि वो एक नया मशीन खरीदे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो, 6% पर एनम हो। कि कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना गिवन है, 75,000। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितना गिवन है, 75,000। और देखिए स्क्रैप वैल्यू कितना गिवन है, स्क्रैप वैल्यू इज इक्वल टू कितना है, 9600। इसको माइनस कर लेंगे, 0 0 और 10 में से 6 गया, यहाँ से बचेगा 4, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ से आ गया 6। यानी कि स्क्रैप वैल्यू माइनस करके जो नई मशीन की रिक्वायरमेंट होगी उसका कॉस्ट कितना है, 65,400। एन है हमारे पास 15 साल यानी कि 15 ईयर्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम। और आर है 6%, यानी कि आई अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6/100 इज इक्वल टू 0.06। और सिंकिंग फंड निकालने का फॉर्मूला कितना होता है, अमाउंट इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई। तो देखिए अमाउंट कितना है, 65,400। 65,400 इज इक्वल टू आर हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस, और आई कितना है 0.06 रेज टू पावर n-15 डिवाइड बाई 0.06। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 65,400 इंटू 0.06 इज इक्वल टू आर इंटू 1.06 रेज टू पावर 5-1। अब देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 2 32, और 6 6 जा 36 और 3 कितना होगा, 39, यानी 3924 इज इक्वल टू आर इंटू 1.06 रेज टू पावर 15-1। तो यहाँ से कितना आ गया, 3924 इज इक्वल टू आर इंटू, देखिए यहाँ पे क्या है, 1.06 रेज टू पावर 15 है। तो इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, 2.396 और ये माइनस, तो यहाँ से कितना आ गया, 3924 इज इक्वल टू आर इंटू, इसमें से देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1.396 1.396 3924 डिवाइड हो जाएगा ये 1.396 इज इक्वल टू आर। अब देखिए क्या करना है, इस वाले वैल्यू को हमें इससे करना है डिवाइड। इसको देखिए जब हम डिवाइड करेंगे
तो कितना आएगा 2810.89 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना आ गया आर। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। यानी कहने का मतलब ये है, अगर वो इतना अमाउंट सिंकिंग फंड में हर साल के लास्ट में अगर वो डिपॉजिट करता है तो वो 15 साल के लास्ट में इतना अमाउंट वो निकाल सकता है सिंकिंग फंड में से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ कंपनी सेट्स असाइड अ सम ऑफ ₹1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन अ सिंकिंग फंड। कंपनी क्या कर रही है कि साल के लास्ट में यानी कि ईयर के एंड में सिंकिंग फंड में 1000 रुपीज़ वो डिपॉजिट कर रही है। क्यों डिपॉजिट कर रहा है? सो दैट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स यानी कि 10 साल के बाद इट वुड अमाउंट टू बैलेंस सफिशिएंट टू रिप्लेस द मशीनरी, ताकि वो 10 साल के बाद पुराने मशीन को, ओल्ड मशीन को वो क्या कर पाए, रिप्लेस कर पाए। और क्या कह रहा है आगे, एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट ऑफ मशीनरी रिमेन कांस्टेंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। और ये एज्यूम किया गया है कि 10 साल के बाद भी मशीन का जो रेट है वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो रेट आज मशीन का है वही रेट जो है वो 10 साल के बाद होगा। एंड द मनी अर्न्स 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मशीनरी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 5% गिवन है, तो हमें बताना है कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें अमाउंट गिवन नहीं है। इसके पहले जितने भी हमने 1 to 5 क्वेश्चन किया था सभी के अंदर अमाउंट गिवन था और हमसे उसने आर पूछा हुआ था कितना पैसा हम हर साल में या क्वार्टरली या मंथली हम सिंकिंग फंड में डिपॉजिट कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर वो 1000 रुपीज़ जो है वो हर साल के लास्ट में डिपॉजिट कर रहा है और उसने हमसे इसमें अमाउंट पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। ये आर कितना गिवन है, ये आर गिवन है 1000, तो आर गिवन है 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसके अंदर 5%, तो यहाँ से कितना आ गया 5%। तो आई इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/100 इज़ इक्वल टू 0.05। और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है 10 ईयर्स, तो एन यहाँ से कितना आ जाएगा 10 ईयर्स। तो देखिए सिंकिंग फंड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए इज़ इक्वल टू आर इंटू 1 + आई रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई। तो अमाउंट इसमें हमें कैलकुलेट करना है और आर कितना गिवन है 1000 इंटू 1 + आई कितना गिवन है 0.05 रेज टू पावर n है 10-1 डिवाइड बाई 0.05। ए इज़ इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 0.05। अब देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 100 इंटू 1.05 रेज टू पावर 10-1। तो देखिए 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 20, और 20 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 20,000 इंटू 1.05 रेज टू पावर 10-1। तो a इज़ इक्वल टू 20,000 इंटू, अब देखिए 1.05 रेज टू पावर 10 है, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में मिलेगा। मैं देखिए इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या आएगा, इसका आंसर देखिए क्या आएगा 1.629 - 1। तो यहाँ से a इज़ इक्वल टू कितना आ गया 20,000 इंटू, इसमें से माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 0.629। a इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, देखिए इसको कर लेंगे इससे हम मल्टीप्लाई, तो 4 0 है तो 1 2 3 4, 2 9 जा कितना होगा 18, कैरी आ गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 6 जा 12। यानी कहने का मतलब क्या है, डेसिमल 3 डिजिट के बाद है तो हमने डेसिमल यहाँ लगा दिया। तो अमाउंट इसका कितना आ गया, अमाउंट इसका आ गया 12580 रुपीज़। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो 1,000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वो 10 सालों तक अगर डिपॉजिट करता है तो 10 साल के बाद उसका जो अमाउंट है वो सिंकिंग फंड में इतना इकट्ठा हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 10 years अगो मिस्टर मेहरा सेटअप अ सिंकिंग फंड। 10 साल पहले मिस्टर मेहरा ने एक सिंकिंग फंड सेटअप किया टू सेव हिज डॉटर्स हायर स्टडीज़। डॉटर के हायर स्टडीज़ के लिए उन्होंने क्या बनाया, सिंकिंग फंड बनाया। एट द एंड ऑफ 10 years ही रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1021760। मतलब कि 10 साल के बाद उन्होंने 10,21,760 रुपीज़ उन्होंने रिसीव किया। आगे क्या बोला हुआ है, व्हाट अमाउंट डिड ही पुट इन द सिंकिंग फंड एट द एंड ऑफ एवरी 6 month फॉर द टेन्योर। मतलब कि सिंकिंग फंड में वो हर 6 महीने के बाद वो कितना इंस्टॉलमेंट वो डिपॉजिट कराएं, ये बोला हुआ है, ताकि उनको कितने साल के बाद, 10 सालों के बाद उनको इतना अमाउंट वापस मिल जाए। और अगर उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5% पर एनम। और क्या कह रहा है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि हाफ ईयरली की बात कर रहा है। और देखिए उसने लास्ट क्वेश्चन में हमें 1.025 रेज टू पावर 20 की वैल्यू उसने हमें ये दे दिया। तो मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि आपको ये वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। अमाउंट कितना गिवन है, 10,21,760। और इसमें देखिए हमें आर कैलकुलेट करना है, यानी कि कितना इंस्टॉलमेंट वो हर 6 महीने के लास्ट में डिपॉजिट कराएंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना गिवन है, 5%, यानी कि आर है 5%। और सेमी एनुअली बोला है, तो सेमी एनुअली का मतलब क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5% सेमी एनुअली। अब टाइम देखिए कितना गिवन है, टाइम है 10 years। तो टाइम यहाँ पे 10 years है। जब हमें सेमी एनुअली गिवन होता है तो हम टाइम को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 × 2 इज इक्वल टू 20 हाफ ईयरली। तो देखिए सिंकिंग फंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 + आई रेज टू पावर n-1 और डिवाइडेड बाई आई। तो अमाउंट देखिए इसमें कितना गिवन है, 10,21,760 इज इक्वल टू आर हमें कैलकुलेट करना है 1 +, अब देखिए आई कितना होगा, ये देखिए क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% है। तो आई यहाँ से कितना आ जाएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, इधर 0 लगाएंगे, तो इसका आई कितना आ जाएगा, 0.025। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेंगे, 0.025 रेज टू पावर, टाइम है 20 -1 डिवाइड बाई 0.025। अब यहाँ से देखिए कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1021760 इंटू 0.025 इज इक्वल टू आर इंटू, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1.025 रेज टू पावर 20 -1। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको कर लेना है इससे मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लेंगे तो आ जाएगा 25544 इज इक्वल टू आर इंटू, अब देखिए इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, 1.6386। तो यहाँ पुट कर देंगे 1.6386 -1, 25544 इज इक्वल टू आर इंटू, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.6386। अब देखिए आर कैलकुलेट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, 25544 डिवाइड बाई 0.6386, 0.6386 इज इक्वल टू आर। और जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। तो आर इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 40,000 रुपीज़। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मिस्टर मेहरा हर 6 महीने के लास्ट में सिंकिंग फंड में 40,000 रुपीज़ अगर वो डिपॉजिट कराएंगे तो 10 सालों के बाद उनको इतना अमाउंट जो है वो मिलेगा। तो ये था
क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 12.2 सिंकिंग फंड समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। मिलता हूं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।